नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाज सेवी डॉक्टर रश्मि यादव से हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता लखन यादव ने चाय पर चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर रश्मि यादव ने कई सामाजिक व प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तृत वार्ता की। चर्चा के दौरान डॉक्टर रश्मि यादव ने शासन प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे आम जन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने एटा में विद्युत विभाग के जेई के व्यवहार को लेकर भी अपना स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि अधिकारी कर्मचारियों का रवैया जनहित के अनुकूल होना चाहिए और किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज सी न्यूज भारत की टीम लखनऊ में समाज सेवी डॉक्टर रश्मि यादव जी के साथ चाय पर चर्चा के दौरान आज उनसे चर्चा करते हैं और भाजपा सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार और आए दिन किसानों को परेशान करने जैसी खबरों से रूबरू आप रहते हैं और उनसे बात करेंगे डॉक्टर रश्मि यादव से। योगी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अधिकारियों की मनमानी बाज नहीं आ रही, अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। जैसा कि एटा ज़िले में अभी विद्युत निगम के एक अवर अभियंता जो मनोज कुमार जेई हैं, उन्होंने महिला के साथ किस तरीके से व्यवहार किया और ऑडियो में धमकी भरे ऑडियो वायरल हुए थे। वहाँ के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। तो रश्मि जी से जानेंगे किसानों के साथ किसान कब तरक्की कर पाएगा और ये मनमानी जो अधिकारियों की कब कैसे लगाम लगेगी। रश्मि जी, आपका सी न्यूज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भारतवासियों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी मैं बधाई देती हूँ कि आपका चैनल आगे। डॉक्टर साहब, ये लगातार आपने खबरें देखी, एटा में जिस तरीके से महिला किसान से अभद्र व्यवहार, जहाँ उससे 10,000 रुपये लिए गए और उसका कनेक्शन नहीं किया। जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं अवर अभियंता मनोज कुमार, उन्होंने कनेक्शन नहीं किया और 4 महीने से उसको गुमराह करते रहे और 4 महीने बाद फिर कनेक्शन काट दिया उनका और 1,000 की डिमांड करने लगे, यानी मांग करने लगे और शराब के नशे में धुत थे और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आप कैसे देखती हैं, क्या संदेश देंगी आप किसानों को और सरकार को और उन अधिकारियों को? मैं सत्ता पक्ष से यही कहना चाहूँगी कि किसानों की, दलित लोगों की, दबे लोगों की, गरीबों की आवाज़ को सुने और उनको न्याय दिलाएं। जी। शासन जब इस तरह के निर्णय लेगा जो निरंकुश होंगे तो उसका असर उस कुर्सी पे बैठे हुए अधिकारियों पर भी पड़ता है। जब से ये बुलडोजर प्रथा चली है, उस अधिकारी का मैं वीडियो सुन रही थी, उसमें कह रहा था मैं बुलडोजर चलवा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो ये एक राजा को सोचना चाहिए, इस पर विचार भी करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष को क्या ये इस तरह के निरंकुश सत्ता पक्ष में कार्य करना, ये कहाँ तक देश के लिए अच्छा है, देश की जनता के लिए कहाँ तक अच्छा है। जब राजा निरंकुश होकर के करेगा, बिना सोचे समझे किसी पर भी बुलडोजर चलेगा, तो उसका जो कहते हैं ना कि डीएम का बच्चा डीएम से ज़्यादा निरंकुश होता है। उसको लगता है कि डीएम से ज़्यादा मेरे पास पावर है। जिसके पास बिना उसके पावर आ जाती है, बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, तो वो उसका दुरुपयोग करता है। तो अभी जो इस शासन व्यवस्था में जिस तरह से कार्य हो रहा है वो निरंकुशता भरा हुआ हो रहा है, निरंकुश शासन हो रहा है। उस पर मैं एक अपील करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस पर लगाम लगाएं। ये तो ही भ्रष्टाचार की बात रश्मि जी। अब बात करते हैं किसानों की। जो सरकार ने किसानों के लिए, सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है उत्तर प्रदेश में, और 10 घंटे से किसान सिंचाई नहीं कर पाएगा, ये तो आप भी जानती हैं। घरेलू बिजली जो है वो 24 घंटे या 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में निर्देशित, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे। और जो किसान जहाँ सिंचाई करता है, पानी लगाता है अपनी फसलों में, गेहूं में और आलू में, वो 10 घंटे कर दिया। 10 में भी 6 घंटे मात्र मिल रही है काट पीट करके। क्या कहेंगे आप, किसान मालामाल होगा क्या?
देखिए जो सरकार बनती है वो किनके वोटों से बनती है? किसानों के वोटों से। किसानों के वोटों से। तो सरकार का उद्देश्य क्या रहना चाहिए? पहले हमें किसानों को अधिकार देना है, उनको सुरक्षा देना है, जी उनकी व्यवस्था को सही करना है। लेकिन अभी वर्तमान की सरकारें क्या काम कर रही हैं? मतलब एक दूसरे से बदला वाली भावना कर रही हैं। आप देखिए किसी की रैली में आप चले जाइए, वहाँ सिर्फ हमने ये किया वो नहीं होता है, वहाँ ये कह रहा है हम इनको उस दल को इतना गाली, कौन उनसे मन से कितना गाली दे दे वो सबसे अच्छा नेता है, और जो गाली सुन के पचा जाए वो सबसे अच्छा दल हो गया, विपक्ष दल हो गया। तो आजकल ये जो इस तरह के जो हो गए हैं ना, ये हमारे देश के लिए खतरनाक है। और जो अभी व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए हमें स्वयं ही जागना पड़ेगा। मैं आपके चैनल से के माध्यम से किसानों से ज़्यादा अपील करती हूँ जी। किसान खुद जागे कि हमारे बीच जो हो रहा है वो क्या सही हो रहा है। आज आप किसानों की अगर हम लें तो 6 महीने बाद फसल पक जाती है, 6 महीने में, 6 महीने के अंदर ही पक जाती है, तो उसको काटता है, उसको तब उसके घर में लाता है। तो आज क्या हो रहा है, 5 साल बाद अगर चुनाव पड़ा होता है तो किसके लिए होता है? बदलाव के लिए, बदलाव के लिए होता है। जब हमारे बीच बदलाव हम नहीं लाएंगे तो क्या हम प्रगति करेंगे? जब आप पानी जब चलता रहता है तब शुद्ध रहता है, उसी तरह से राजनीति तब शुद्ध रहेगी जब चलती रहेगी। और अभी की जो जिस तरह की व्यवस्था है उस तरह से पूरा देश दलदल की तरफ जा रहा है, देश गुलाम हो गया है। मैं किसानों से ये कह रही हूँ, देश को बचा लीजिए किसानों भाइयों, देश बिल्कुल बिछ चुका है। जो आपको 10,000 के मतलब जिस तरह से आपको वोट से पहले किसान याद आए और किसानों को उद्घोष दिया जाए तो वो देश बिक चुका है। आप अपने देश का विकास पहले ही अपने जेब में रख चुके हैं, आप बोल नहीं सकते। तो ये सरकारें बनती किस लिए? 5 साल तक काम किसके लिए करेंगी? कॉरपोरेट के लिए, कॉरपोरेट के लिए करेंगे। और 15 दिन किसके लिए काम करेंगी? किसानों के लिए करेंगे कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं। तो ये किसके साथ अन्याय हो रहा है? वोट ले रहे हैं किसानों से, वोट किसानों से लिया जा रहा है। 5 साल तक किसानों के सहारे बैठा जा रहा है और हम 5 साल काम करेंगे कॉरपोरेट के लिए, 15 दिन काम करेंगे किसानों के लिए। तो किसान जागे, मैं किसान से ही विनती करती हूँ, किसान, इस देश का किसान जागे। जिस दिन इस देश का किसान जाग जाएगा उस दिन कुर्सियाँ हिलने लगेंगी, ये कायनात हिल जाएगी। किसान प्रकृति की पूजा करता है। डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा आपसे, योगी सरकार में तमाम निर्देश कड़ाई से निर्देश दे रहे हैं योगी जी। एक तरफ गांव में बदहाली है, सड़कें दुरुस्त नहीं है, बिजली की व्यवस्था लचर है, जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए ये बात है ना, जो गरजते हैं वो बरसते हैं। जनता को इतना दिमाग ही मत छोड़ो, गली गली में आप मदिरा आके ठेके खुलवा दो। आप ये जब सतीश महाना जी जब विधानसभा में किसी ने पीक दान किया था तो उस पर कितना बवाल किया था। सतीश महाना जी को गलत लगा था कि पीक दान किया है, ये गलत है। हुआ था या नहीं हुआ था? वही उसी गांव के ग्राम पंचायत के प्रधान के गांव में आज से 25 साल 30 साल पहले कोई ठेका नहीं होता था जी। आज आपके गांव में एक नहीं कितने ठेके कर दिए जाए? आप बताइए, किसानों को दलदल में डाल दिया जाए। ये सतीश महाना या जो कुर्सी पे बैठे हुए, चाहे सत्ता पक्ष है, विपक्ष नहीं देख रहा? विपक्ष भी आंखें बंद किए बैठा है क्या? विपक्ष को नहीं मालूम है कि ये हम अगर शराब बेच रहे हैं तो क्या ये सच को समझ पाएंगे? ये जब शराब हमारा देश पूरा दलदल में हो जाएगा, शराबी हो जाएगा, तो आप कितना भी सच कहेंगे तो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। नहर बम्बों की सफाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए स्वीकृत करती है सरकार और सफाई होती है, सफाई में लीपा पोती होती है, लेकिन नहर बम्बों में पानी नहीं आता रोस्टर के मुताबिक। कैसा तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश आपका? तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से गुहार करूँगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। मैं अभी छठ पर्व हुआ था तो मैं यहाँ गोमती नदी पर गई थी। मतलब
अंदर से मैं इतने सालों से रह रही, गोमती में नहीं गई थी, गोमती नदी, लेकिन अंदर से इंट्यूशन हुआ, माँ ने मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ देख रही हूँ तो लोग कीचड़ की पूजा कर रहे हैं, कीचड़ की पूजा कर रहे हैं। इन द सेंस, जब आप नदियों को सुरक्षित नहीं रख सकते हो तो गंगा मैया के पास तो पानी नदियों से ही जाता है, तो नदियाँ क्या हैं? गंगा की पुत्रियाँ हैं। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि भाई गंगा की पुत्रियों को जिंदा कर दीजिए, जीवित कर दीजिए, और गांव में जो नदी तालाब हैं उनको पुनर्जीवित कर दीजिए। जिस तरह से आप अपने घर के लिए रखते हैं, कर्मचारी रखते हैं, सफाई कर्मचारी रखते हैं, उनके लिए भी एक परमानेंट फिक्स कर दीजिए। ये कोटे से उठाना, ये करना बंद कर दीजिए कि हमने इतना कर दिया। पेपर में पैसा, पूरा जो देश का पैसा पेपरों में जा रहा है, देश का पैसा ज़मीन पर नहीं लग रहा है। अगर इसके आंकड़े खोल के रखें तो इनके जनता के आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप कहाँ से आपको मिलेगा पानी? जब कुंभ का प्रचार हम इतना ज़्यादा करेंगे, कुंभ में जब था पानी किसका छोड़ा गया? नाले का छोड़ा गया। तो वहाँ पर लिया था ना कि लिया था उसका, तो उसका कितना गंदगी भरा आया था। तो ये चीज़ें हैं। हम वहाँ क्या नदी नाला पर जीवित हैं, हमारा जीवन पानी पर ही हमारे अंदर, बॉडी के अंदर 70% पानी है। तो हम अपनी शुद्ध वायु के लिए रखने के लिए नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए करेंगे कि इतने दिन के लिए हम प्रचार प्रसार हाईलाइट। वो अभी छठ वाला प्रोग्राम इतना ज़्यादा किया, वहाँ आप देखते गोमती नदी किनारे, और लेकिन कीचड़ की पूजा कर रहे थे सब। तो गांव की कहाँ से होंगे? यहाँ राजधानी में कीचड़ पुजवाई, तो गांव के कहाँ से नदी और तालाब ये जिंदा करेंगे? कुर्सी को जिंदा रखने वाले कभी भी देश की जिंदा नहीं रख सकते। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है। कुर्सी को जिंदा रखने वाले कभी देश की जनता की चिंता नहीं करते। और बदलाव आएगा तभी हमारा देश खुद समृद्धशाली बनेगा, क्योंकि बदलाव नहीं आता है, वहाँ अहंकार आता है, और अहंकार का पतन होता है। अहंकार का पतन प्रकृति करेगी। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रकृति से डेली प्रार्थना करती हूँ, हे प्रकृति इनको सबक दे, और इनको न सबक दे तो इनको ख़त्म कर दे सारी राजनीति। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, समय ज़्यादा हो रहा है। यूपी में सड़कें गड्ढा मुक्त के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं योगी जी, और कोई न कोई हर ज़िले में कहीं न कहीं सड़कों पे दुरुस्त नहीं है सड़कें, और गड्ढा जगह जगह गड्ढे हैं, और लोग वहाँ परेशान रहते हैं, राहगीर और यात्री। क्या फाइलों में आदेश दे रहे हैं योगी जी? अधिकारी खड़े नहीं कर रहे उनकी बात पे, लोक निर्माण विभाग के। आप ये देखिए, आप जो कहेंगे, अगर आप अपनी आत्मा से जो कहें वो पूरा ना हो, या तो योगी जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो योगी है, और वो आत्मा से कहेगा वो पूरा नहीं होगा। इन द सेंस, या तो कनेक्शन नहीं है उनका, योगी वाला जो कनेक्शन नहीं है। योगी होता है आदमी, वो अपनी आत्मा से जुड़ा रहता है। नहीं तो आपका कहना ये योगी जी हवा में, आदेशों को हवा में उड़ा रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को? अब आप वो तो जनता बताएगी। जब हमें तो नहीं मालूम, जनता कह रही है, मतलब धरातल पे वो दिख नहीं रहा है, जनता कह रही है धरातल पे दिख नहीं रहा है, योगी जी कह रहे हैं कि हो रहा है। तो आप ये कहाँ पर है? ये तो आप ही बताएंगे ना, जनता ही बताएगी ना। नहीं, हमने कई बार खबर दिखाई है, वहाँ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, अभी तक कोई मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ, और कहीं कहीं शुरू भी हो गया है। यहाँ गड्ढे बना दिए गए, आट दिए गए। हाँ, आप ये बताइए, जब ऐसा क्यों होता है कि जब कोई नेता या एक बाहर किसी से मिलने जाता है तो पब्लिक को हटा दिया जाता है, वहाँ रंग रोहन किया जाता है? तो ये क्या है? उसी समय दिखाने के राजा को न देखे, भाई राजा को न देखे, इसीलिए तो रंग रोहन किया जाता है कि भैया योगी जी आ रहे हैं, इनको सड़कों को साफ करो, सुथरा करो, ये करो, तभी सब साफ सफाई की जाती है। लेकिन जब योगी होते हुए भी नहीं उनको दिख रहा, तो मतलब मुझे तो या तो उनकी योग साधना, मतलब मैं तो नहीं कह रही, या तो जुड़ नहीं पा रहे हैं। आखिरी सवाल, आप क्या संदेश देंगी आप जनता के लिए, और सरकार से क्या अपील करेंगे किसान जिससे खुशहाल हो सके, और क्या किसानों को जागरूक करने के लिए क्या संदेश देंगे आप? कुर्सी वालों से तो मैं यही कहूँगी, सद्बुद्धि दें। कुर्सी
परमानेंट नहीं है, देश परमानेंट है। जो अटल जी ने भी कहा था, ये पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन देश हमेशा रहेगा। तो ये प्रत्येक कुर्सी पे बैठने वाले को ये मालूम होना चाहिए, कुर्सी परमानेंट नहीं है, देश परमानेंट है। देश की जनता को अगर हम निकम्मा और उस तरह का बना देंगे, लाचार बना देंगे, तो अभी तमाम टाइप के देश हैं जो आपसे डायरेक्ट भिड़ने को तैयार हैं, उनसे आपकी जनता कैसे भिड़ेगी? आपके अंदर वो नहीं है। और जनता से मैं यही कहूँगी, प्रकृति ही परमेश्वर है, और प्रकृति से अपनी वेदना सुनाएं और प्रकृति से जुड़ें। और मैं यही है मेरे प्रकृति को संदेश, प्रकृति आपको बचा सकती है, कोई कुर्सी वाला नहीं बचा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि यादव जी, आपने ज़्यादा जानकारी दी। और सरकार को विचार भी करना चाहिए आपके इन बातों से, और आकर्षित होना चाहिए किसानों को। बहुत बहुत धन्यवाद सी न्यूज़ में जुड़ने के लिए। तो ये थी डॉक्टर रश्मि यादव, इन्होंने अपनी सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बातों को और समस्याओं को रखा, सरकार को जगाने का काम किया है। सरकार और शासन और प्रशासन दोनों इनकी बातों का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें। सी न्यूज़ भारत के लिए मैं लखन यादव, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।